बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मारूजी तर्ज के पेपर को डिस्कस करेंगे। जी तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और हिस्सा मारूजी मुकम्मल जो है वो हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल है। लिहाजा आज के लेक्चर में हम जो SLOs के मुताबिक यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी जो कुछ आपने पढ़ा उसमें से आपने क्या सीखा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो आप तब ही उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं जब आपने अपने सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा होगा। और जहाँ तक ग्रामर का ताल्लुक है तो इसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई कैद नहीं रही। लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है वो इस लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि बेटा जो ग्रामर है जैसे मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, इस्तारा, तशबीह, मजाज मुरसल, ये तमाम इस्तिलाहात, नावल, ड्रामा, अफसाना, ये तमाम जो इस्तिलाहात हैं इनकी जो तारीफ है वो एक ही रहती है। जैसे जैसे आप अगले ग्रेड्स में जाते हैं आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। जी तो बेटा, आज के लेक्चर में हम जो है ग्रामर कवायद के मारूजी सवालात की मशक करेंगे। आप आइंदा भी जो मज़ीद वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, जो इंशाइया पेपर है, उसमें तफहीम के पैराग्राफ की जो है मशक करवाई है। इसके अलावा जो अशार की तफहीम है उसकी मशक की गई है। लिहाजा ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो पैराग्राफ ग्रेड 9 से लिया गया है या 10 से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ की रीडिंग करके, मैं कोशिश करूंगी कि जो पैराग्राफ लूँ उसको साथ मेंशन कर दूं कि वो पैराग्राफ मैंने किस बुक से लिया है और पैराग्राफ मार्क्ड होके कहाँ से कहाँ तक लिया गया, या पैराग्राफ को साथ अटैच कर दूं, क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ के तो उसमें से जो दिए गए सवालात हैं उसकी मशक बार बार करेंगे तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपने पैराग्राफ की तफहीम करनी है या अशार की तफहीम का क्या तरीक़ेकार है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने चैप्टर जो है उनके जो असबाक हैं या नज़म और गज़ल के अशार हैं उनकी अच्छे से रीडिंग करें, अपनी मशकों को अच्छे तरीके से जो उसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो ग्रामर का हिस्सा दिया गया है उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े, समझ के पढ़े, क्योंकि अगर आप अपनी बुक को समझ के पढ़ेंगे तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, चाहे वो हिस्सा कवायद हो या कि अशार की तफहीम हो या जो है वो पैराग्राफ की तफहीम हो। जी तो बेटा, आए अब हम हिस्सा कवायद के मारूजी सवालात हल करते हैं। नंबर 1 है लुगत की रूह से मुहावरा का मतलब है। ये सवाल बोर्ड के पेपर में आप जानते हैं कि आपको इस तरह से आएगा कि दिए गए जवाबात में से निसाबी किताब की रोशनी में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और अपने दुरुस्त इंतखाब यानी ABCD पर दायरा लगाएं। हर जुज का 1 नंबर है। ये आपको बोर्ड के पेपर में 15 नंबर का सवाल आएगा। 15 MCQs आपको दिए जाएंगे जो कि आपने हल करने हैं और तमाम के तमाम हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल होंगे। जी तो बेटा, नंबर 1 है लुगत की रूह से, यानी ग्रामर। लुगत कहते हैं बेटा ग्रामर को। ग्रामर की रूह से मुहावरा का मतलब है छुपी हुई बात की मानद करार देना, बातचीत करना, उधार लेना। तो मैं थोड़ा थोड़ा साथ आपको डिफाइन भी करती जाऊंगी ताकि एक किस्म से आपकी दोहराई भी हो जाए। तो बेटा, छुपी हुई बात तो कनाया कहलाती है। इसी तरह से ये तशबीह की मिसाल है, उधार लेना इस्तारा को कहते हैं। तो लिहाजा मुहावरा का मतलब है बातचीत करना। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज जब कोई कलाम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो और अपने मजाजी मानी दे तो वो क्या कहलाता है। जी बेटा, अगर मजाजी मानी पर जो मुश्तमिल कलाम होता है वो क्या कहलाएगा, यानी कोई 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल कलाम, तो बेटा वो कहलाएगा मुहावरा। जैसा कि आग बगोला होना, आसमान से बातें करना, नीला पीला होना, दांत खट्टे करना, तो ये सब मुहावरात हैं। और मुहावरे में हमेशा अल्फाज जो है वो अपने हकीकी मानी में नहीं बल्कि मजाजी मानी में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, इसे क्या कहते हैं। शाबाश, मुसद्दस। ऐसी नज्म को मुसद्दस की नज्म कहते हैं। और ऐसी नज्म जिसके 5 मिसरे हों तो 5
खमसा से आपने उसको याद रखना है। जिसके 5 मिसरे हों मुखम्मस कहलाएगी और जिसके 6 मिसरे हों वो मुसद्दस कहलाती है। ऐसी नज्म को क्या कहते हैं? यहाँ पे बेटा जीम मिसिंग है, जिसमें वाक़या करबला को मौजूए सुखन बनाया गया हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपकी रीडिंग पे ग्रिप होनी चाहिए। हर लाइन को, हर जुमले को आपने समझ के पढ़ना है, हर मिसरे को समझ के पढ़ना है। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, आप अपना चाहे वो MCQ हो या कि जो है वो इंशाइया पेपर हो, आप उसको हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ऐसी नज्म जिसमें वाक़या करबला के बारे में बात की गई हो। मौजू सुखन बनाना, सुखन कहते हैं बात को, मौजू यानी बात का मौजू बनाया गया हो, यानी वाक़या करबला के बारे में बात की गई हो तो उसे क्या कहते हैं? मरसिया। ऐसी नज्म को मरसिया कहेंगे। जैसे कि ग्रेड 10 में वाक़या करबला में गर्मी की शिद्दत नज्म जो है वो मरसिया की मिसाल है। किस सिनफे सुखन का शेर अलग मौजू का हामिल होता है? जी तो बेटा फौरन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आपने नज्म की और गज़ल की डेफिनेशन पढ़ी। तो आपने नज्म के बारे में पढ़ा कि उसका एक उन्वान होता है और वो पूरी नज्म जो है उस उन्वान के गिर्द घूमती है, जबकि गज़ल का हर शेर जो है वो अलग मौजू का हामिल होता है। हर शेर एक इकाई होता है और अपनी जगह मुकम्मल होता है। तो दोबारा हम स्टेटमेंट देखेंगे। किस सिनफे सुखन का शेर अलग मौजू का हामिल होता है? गजल। गजल का शेर अलग मौजू का हामिल होता है। द नेक्स्ट वन, बर्फ की तरह ठंडा पानी या बर्फ की तरह पानी। तो कवायद की रूह से ये किसकी मिसाल है? तो ये आपने पढ़ा कि मुश्तरिक सिफ्त की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना। तो यानी दोनों में वो सिफ्त जो है वो मुश्तरिक होनी चाहिए। तो पानी को बर्फ की तरह ठंडा कहा गया है। अगर हम कहते कि पानी बर्फ है तो ये सितारा की मिसाल होती, लेकिन बर्फ की मानद या बर्फ की तरह ठंडा पानी किसकी मिसाल हुई? शाबाश, वेरी गुड, ये बेटा तशबीह की मिसाल है। एंड द नेक्स्ट वन इज, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये शेर कवायद की रूह से किसकी मिसाल है? जी बेटा कनाया के बारे में आपने पढ़ा कि जिसमें छुपी हुई बात की जाती है। तो इस शेर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा किया गया है कि किस बहादुर शख्स की आमद है या कौन बहादुर शख्स मैदान जंग में आ रहा है की आमद है कि जिसके आने से रन कहते हैं मैदान जंग की जमीन को, कि जिसके खौफ से मैदान जंग की जमीन भी कांप रही है। तो ये शेर किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? शेर से मुराद बहादुर शख्स, और लिहाजा इसमें छुपी हुई बात है। ना तो ये मुहावरा है, ना इस्तारा है, ना रोजमर्रा है, बल्कि ये क्या है? कनाया। ये शेर कनाया की मिसाल है। नज्म के लुग़वी मानी है, वेरी गुड, फौरन आपके जहन में आना चाहिए। नज्म का लफ्ज तंजीम से लिया गया है, जिसमें कलाम जो है वो मुनज़्ज़म और मरबूत शक्ल में पेश किया जाए। तो नज्म तंजीम से आपने याद रखना है। तो नज्म के लुग़वी मानी है तंजीमो तरतीब। इसके अलावा बाकी भी आप ऑप्शंस को देख सकते हैं श्योर करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ। तो जिम्मन में लिए हुए मजमून का मतलब है औरतों से बातें करना, गजल के मीनिंग है, पेश करना ड्रामा के मीनिंग है। तो लिहाजा इस तरह से बेटा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। नंबर 9 है, अली किताब पढ़ रहा है। इस जुमले में अली को क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये अली किताब पढ़ रहा है, तो ये जुमला फेलिया है और इसमें अली जो है बेटा वो फाइल है जो कि किताब पढ़ने वाला है। नंबर 10, नज्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिनफे सुखन के एतबार से क्या है? जी बेटा सोचें, अभी हमने पढ़ा, शाबाश, वेल डन, मरसिया। अभी हमने पढ़ा कि ऐसी नज्म जिसमें वाक़या करबला के बारे में बात की गई हो तो वो मरसिया कहलाएगी। लिहाजा मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत ये नज्म ग्रेड 10 के निसाब में शामिल है। ये सिनफे सुखन के एतबार से जो है ये मरसिया है। एक शेर है बेटा, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के ताल्लुक का भरोसा भी नहीं। आपने ये नहीं देखना, ये मैटर नहीं करता कि ये शेर कहाँ से लिया गया है, बल्कि आपने ये देखना है कि आपने जो शायरी के बारे में पढ़ा, आपने मतलब मक्ता, काफिया, रदीफ, तो उसके लिहाज से मतलब ये किन शराइत पे पूरा उतरता है, लिहाजा उनको जहन में रखते हुए आपने देखना है कि ये शेर आप पूछा गया आपसे कि ये क्या है कवायद की रूह से। तो ये गजल का पहला शेर है, आखिरी शेर है, मतला है या मक्ता है। तो उसके लिए आप देखेंगे बेटा
जाहिर है कि इसमें आप देखें काफिया भी मौजूद है, तमन्ना अलिफ और भरोसा आखिरी जो लफ्ज़ है काफिया की यही जो है तारीफ है। और इसी तरह से यानी हम वज़न और हम आवाज़ और भी नहीं रदीफ, लिहाजा इसमें जो है जो मतला है उसकी शराइत पाई जाती हैं। और अगर इसको हम मक्ता के लिहाज से देखें तो इसमें कोई तखल्लुस तो नहीं है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के ताल्लुक का भरोसा भी नहीं। जी तो बेटा ये शेर जो है वो मतला की मिसाल है। मुखम्मस नज्म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? अभी आपने मेरे साथ पढ़ा। जी तो बच्चों वेरी गुड। मुखम्मस खमसा से है जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। जी तो बेटा दर्ज झैल में जुमला मोतरिज़ा की निशानदही करें। जुमला मोतरिज़ा की आपने तारीफ पढ़ी कि ऐसा जुमला जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसे ना लिखा जाए तो जुमले में एक गुना यानी थोड़ी सी तिश्नगी बाकी रह जाती है, अधूरापन बाकी रह जाता है। और उसकी मिसाल में आपने एक सेंटेंस भी पढ़ा था कि जैसे बिलाल और ब्रैकेट में लिखा हुआ जो प्रोफेसर फारूक का बेटा है वो जमात में अव्वल आया है। अब हो सकता है ये तारीफ में साथ साथ इसलिए दोहरा रही हूँ कि बेटा आप की साथ साथ ग्रामर की भी रवियन हो जाए। हो सकता है कि क्लास में या आपकी जमात में 2 बिलाल हों और जब कोई आके कहे कि बिलाल जमात में अव्वल आया है तो बेटा अगर साथ ये ना कहा जाए कि प्रोफेसर फारूक का बेटा, तो तब भी जुमला तो अपनी जगह मुकम्मल है। लेकिन अगर क्लास में 2 लड़कों का नाम बिलाल है तो जाहिर है थोड़ा सा अधूरापन बाकी रह जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि किस बिलाल की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब ये कह दिया जाए कि बिलाल जो प्रोफेसर फारूक साहब का बेटा है वो जमात में अव्वल आया है तो जुमला मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो ऐसे जुमले को जुमला मोतरिज़ा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप अगर चारों जुमले देखें, अल्लामा इकबाल जो कि शायर मशरिक हैं, ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी जाती है वो पहले को डिफाइन करने के लिए लिखी जाती है। अब शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को डिफाइन कर रहा है। का मज़ार लाहौर में है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, अल्लामा इकबाल कहाँ दफन है। तो इसमें बेटा जो ए सेंटेंस है कि अल्लामा इकबाल जो कि शायर मशरिक हैं, ठीक है, का मज़ार लाहौर में है, ये सेंटेंस जो है ये जुमला मोतरिज़ा की मिसाल है। नंबर 16 शामिल निसाब अमीर मीनाई की नात, दिले दर्द मंद की दास्तान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं, किस हेत में लिखी गई है। बेटा ये अगर नात आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसके जो अशार हैं इसमें काफिया रदीफ की पाबंदी की गई है, लिहाजा ये नात जो है वो गज़ल की हेत में लिखी गई है। और ये जो आपकी निसाब की किताब है उसकी मश्क में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। लिहाजा ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी शामिल निसाब जमात नहम की जो न्यू बुक है उसमें ये नात शामिल है, दिले दर्दमंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, ये गज़ल की हेत पर लिखी गई है। शीन एंड रे, शेर का लफ्ज निकला है तंजीम से, शऊर से, शायरी से या शमा से। जी तो बेटा आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शेर का लफ्ज शऊर से निकला गया है, यानी आगही समझ बूझ। ठीक है, तो शेर का लफ्ज निकला है शऊर से। ऐसी नज्म जिसके हर बंद के 5 मिसरे हों इसे क्या कहेंगे? ये बेटा रेपिटेशन हो गई, इसे आप पढ़ चुके हैं, मुखम्मस कहेंगे। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। में लफ्ज चिराग है, इसको आपने समझ के पढ़ना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में आपसे सेम स्टेटमेंट पूछी जाए।
जी तो बेटा यहाँ पे लफ्ज चिराग रोशन दिमाग के लिए इस्तारा लिया गया है। इस्तारा के मानी है मुस्तार लेना, उधार लेना, यानी चिराग का लफ्ज रोशन दिमाग यानी जहानत के लिए मुस्तार उधार लिया गया है। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा, यानी एक ज़हीन शख्स इस दुनिया से चला गया और शहर में एक ऐसा शख्स था जो कि पूरे शहर को रोशनी देता था, यानी जिसकी इल्म से, चिराग का मतलब यही है ना कि जिसके इल्म से, इल्म की रोशनी से सब फायदा हासिल करते थे, इसका ये मतलब है। तो एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। तो यहाँ पर जो लफ्ज चिराग है वो रोशन दिमाग के लिए इस्तारा मुस्तार उधार लिया गया है। तो लिहाजा ये बेटा कवायद की रूह से ये लफ्ज चिराग जो है ये इस्तारा है। अहमद घर में मौजूद है, इस जुमले में मौजूद यहाँ पे एक लफ्ज मिसिंग है। कवायद की रूह से क्या है, तो इसको भी आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें लफ्ज घर जो है वो क्या है, या लफ्ज अहमद जो है वो कवायद की रूह से क्या है। अगर अहमद के बारे में पूछा जाएगा तो फिर आप इसम या मुब्तदा कहेंगे, क्योंकि ये जुमला इस्मिया है, इसमें खबर दी गई है, ये जुमला फेलिया नहीं है। ठीक है, तो अहमद घर में मौजूद है, तो जी बेटा इसमें मौजूद क्या होगा, शाबाश। इसमें लफ्ज मौजूद कवायद की रूह से खबर है। जैसा कि आपको मालूम है कि जुमला इस्मिया में इसके तीन हिस्से हैं, इसम या मुब्तदा और खबर और फेल नाकिस। तो इसमें अहमद जो है वो इसम या मुब्तदा है, लेकिन आपसे लफ्ज मौजूद के बारे में पूछा गया है तो मौजूद खबर है। द नेक्स्ट वन इज गजल किस जुबान का लफ्ज है। तो बेटा गजल जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि गजल जो है उसका हर शेर एक इकाई होता है और हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है। लिहाजा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि गजल किस जुबान का लफ्ज है, तो दुरुस्त जवाब है कि गजल अरबी जुबान का लफ्ज है। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से इस्तेफादा हासिल किया होगा। आपने बार बार जो ये MCQs हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, हो सके तो आप इनको एक जगह अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, ताकि जब आपका पेपर हो तो उस वक्त आप दोहराई के लिए एक जगह आपके पास सारा मटेरियल मौजूद हो। जी तो बेटा इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।